चल राधे राधे प्रभु जी। जी प्रभु जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, आया हूँ वृंदावन 2 बार आ चुका है। मैं 2 बार वृंदावन आ चुका, अपने लड्डू गोपाल को ले जा नहीं सका, ले जाओ। तो मैं इसके लिए आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो। तो ले जा सकते हैं कि नहीं? ले जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि मेरा कहने का मतलब है कि उनका पूजा पाठ के लिए तो मैं तो ऐसा सब कुछ अपना नियमिंग है, सब एकदम स्वास्थ्य भोजन है, सब कुछ हाँ है। तो सेवा पूजा करिए प्रेम से। और कोई प्रॉब्लम अभी दीक्षा तो नहीं हो पाया है गुरु से? कोई बात नहीं, पूजा फिर भी करिए। इसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सेवा करिए, पूजा करिए। अभी बैठ जाओ, पहले वहाँ बैठो चुपचाप, फिर अभी बोलेंगे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी मैं आपकी प्रोग्राम तो हर रोज़ देखती हूँ और यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ा बात है गुरुजी, यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है एक दिन का खाना कोई नहीं देता है और आप यहाँ पे इतना बड़ा जो काम कर रहे हैं, सबको इतना खाना दे रहे हैं। माइया को रखे हैं, हम देखे हैं वृद्धाश्रम माताओं को जो अपने के ठुकरा दिए हैं, आप इतने प्यार से रख रहे हैं। तो सबसे पहले गुरुजी इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आप जो सेवा किए जा रहे हैं। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मन बहुत समय विचलित हो जाता है छोटे छोटे बातों में, संसार में बच्चे हैं या दुख पहुंच जाते हैं, तो ये सबसे ऊपर उठ के मैं भगवान का मार्गदर्शन कैसे करूं, मैं अपने आप को शांत कैसे रखूं? मैं पढ़ती हूं, कुछ कुछ कथाएं आपकी सुनती भी हूं, लेकिन भाग दौड़ की ज़िंदगी में हो जाता है ना, मन खराब हो जाता है तो बहुत हो जाते हैं, दुख है तो बहुत दुख हो जाते हैं। तो अब क्या करूं? आप थोड़ा मार्ग दिखाइए हमें। किसको दुख होता है? आपको? हाँ हो तो जाते हैं। सुख किसको होता है? आपको? आपने सुख दुख के केंद्र में अपने को बिठाया है, इसलिए सुख दुख आपको होता है। आप ये मत कहो कि मेरा सुख मेरा दुख, आप अपने आप को भगवान के हवाले कर दो। छोटा सा बच्चा जब माँ के आश्रित रहता है तो उस छोटे से बच्चे को कोई चोट लग जाए, कोई कष्ट हो जाए, तो जितना कष्ट उस बच्चे को है उससे ज़्यादा कष्ट उसकी माँ को रहता है कि नहीं? हाँ गुरुजी वो तो है। ऐसे ही जब आप अपने को सौंप देंगे तो आपका दुख दुख रह ही नहीं जाएगा, आपका दुख भगवान का दुख हो जाएगा जी। आपका सुख भगवान का सुख हो जाएगा। अपने को पूर्ण समर्पित कर दीजिए। वो समर्पण यदि आ जाए, हर ये सबके लिए है, यदि ये समर्पण आ गया कि हम भगवान के हैं, फिर आपका अपना कहाँ सुख है और आपका अपना कहाँ दुख है, आप सुख दुख से मुक्त हो गए। हाँ ये तो सही बात है। और आज तो मेरा जीवन सच में धन्य हो गए। मैं सुबह आज बाके बिहारी जी का दर्शन किया, इतना अच्छा हुआ, 2-3 बार मतलब इतना खाली था, और आज तो आपका भी हो गए गुरुजी, मैं बहुत धन्य हूँ। इसलिए भगवान के बन करके रहिएगा। हाँ। जो हो रहा है वो भगवद इच्छा है, ये भाव रखिएगा, सदा भगवान के आश्रित रहिएगा। जी गुरुजी नमस्ते। खूब प्रेम से नाम जपिएगा। सीताराम गुरुजी। जी गुरुजी मैं 11 महीने पहले यहाँ पर आया था और 20 दिन रहा था यहाँ पर। तो 20 दिन रहा था यहाँ पर और मैंने आपकी सारी सेवाएं देखी थी यहाँ पर, और जैसे कि आपने बता रखा है और मैंने भी देख के आया हूँ। मैं ऊपर 1 साल पहले भी देखा था और अभी भी देख के आया हूँ। जैसे 365 करीब उससे ज़्यादा भी आपके पास रह चुकी है और अभी भी आप सेवा दे रहे हो। और अन्य क्षेत्र है वो आप 24 घंटे चला रहे हो और संत सेवा कर रहे हो, गौशाला चला रहे हो, इतने सारे अच्छे काम कर रहे हो गुरुजी। तो मैं ये चीज़ आप में देखकर मैं आपसे बहुत प्रभावित रहता हूँ और आपका बहुत बहुत आदर करता हूँ, मैं आपको बहुत मानता हूँ गुरुजी। और जितने भी ये गुरुजी जो मीम्स बनाते हैं ना आपके, ये अच्छा काम कर रहे हैं गुरुजी, क्योंकि जो मीम्स बना रहे हैं उन्हीं की वजह से लोगों को पता चल रहा है कि महाराज जी ऐसा काम कर रहे हैं। यहाँ पर जब लोग आएंगे और देखेंगे कि इतना अच्छा काम चल रहा है, सही है। हाँ, तो ये जो मीम्स बनाते हैं आपके, चाहे पॉजिटिव वे हो चाहे नेगेटिव वे हो, लेकिन ये मीम्स वाले इनका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो आपकी सेवाएं हैं वो पूरे भारतवर्ष में दिख रही है। सही है, इसलिए हम इनसे कभी शिकायत नहीं करते, ये अच्छा कर रहे हैं बेचारे, बढ़िया कर रहे हैं। और गुरुजी मैं आपका बॉडीगार्ड बनने के लिए आया था 1 साल पहले और उस पर 27 मिलियन व्यूज़ गए थे। हाँ तो अब हाँ अब बन गए? नहीं बने नहीं, कुछ रीज़न था इसलिए मैं आया नहीं, लेकिन अब मैं ब्लॉगिंग चालू की है गुरुजी। और सही है, सही है। हाँ तो ये बात है गुरुजी, आप खुश रहिए। हाँ
उसमें गुरुजी जैसे जो मीम्स बनाते हैं वो जब पॉजिटिव बनाते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है कि पता चल रहा है लोगों को और हो रहा है ये? बस हमें इतना पता है कि हम वृद्ध माओं के काम आते हैं सेवा के लिए। समाज की सेवा अन्य क्षेत्र से होती है, कथाओं से होती है, और बचे हुए समाज को हम हंसाने का काम करते हैं। हमसे कोई रोता नहीं है, हमसे कोई हंसता ही है। और किसी के होंठों पे मुस्कान भरना, आप किसी के होंठों की मुस्कान की वजह बन रहे हैं, तो ये भी एक भक्ति ही है कि आप कारण बन गए ना किसी की मुस्कान का। रोते हुए को हंसाना ये तो पुण्य ही है जी गुरुजी। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यदि कोई हंस रहा है तो पुण्य है। इसलिए हम अपनी बिंदास जिंदगी जीते हैं। कोई हंसे, कोशिश ये सब हंसें, सब प्रसन्न रहें। किसी हम रुलाते नहीं हैं किसी को। जी गुरुजी, मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ, मैं बहुत अच्छा ब्लॉगर बनना चाहता हूँ। मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूँ कि मैं बहुत अच्छा ब्लॉगर बनूँ। बिल्कुल बनो, आशीर्वाद है आपका। खुश रहे जी गुरुजी। अच्छा भी और बड़ा भी बनो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम 1.5-2 साल पहले आपसे जुड़े हैं और पिछले बार भी आए थे हम यहाँ, तो अकेले आए थे, दादी को लेके आए थे। इस बार माँ भी आई है और पत्नी भी है और ये 2 बच्चे भी हैं। सबको थोड़ा आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी, राधे राधे जी। सबसे बड़ी बात तो मुझे आपको देख के बहुत खुशी हुई। मैं आपको टीवी में हमेशा देखती हूँ, आप बड़े हेल्थी से, आप कमज़ोर लग रहे हो यहाँ पे लाइव देख के, पर अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा। आप सबकी मदद करते हो, आपको मैं साक्षात भगवान देख रही हूँ। हम आपके बेटे हैं दास। मेरे को इतनी खुशी हो रही कि मैं शब्दों में नहीं कह सकती। आपको दुनिया की उम्र आपको लग जाए। खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत क्यूट लग रहे हो। यू आर वेरी वेरी स्मार्ट। अब मेरा नाम नीलू है और वैसे मैं सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। परविंदर कौर मेरा नाम है और मैं एलोन हूँ। हस्बैंड की डेथ हो चुकी, मैं अकेली दिल्ली में रहती हूँ और भगवान की शक्ति है मेरे पास। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका रब होता है, होता है ना सर। आप बस मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप मुझे साक्षात आज नज़र आ गए हो। खुश रहिए, राधे राधे, प्रसन्न रहिए। जय सिया राम गुरुजी। मैं नागपुर से अलका मराठे हूँ। सवाल तो बहुत लेके आई थी, लेकिन आपको देख के एक भी सवाल नहीं कर पा रही हूँ। पता नहीं क्यों। टीवी में देख के बहुत खुश होती हूँ, आपके प्रवचन सुनती हूँ, आपके भजन सुनती हूँ, लेकिन आपको सामने देख के विश्वास नहीं हो रहा। हिंदी नहीं जानती ज़्यादा, नागपुर से हूँ, फिर भी प्रयास कर रही हूँ। आपको सामने देख के विश्वास नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो। पता नहीं क्यों आंसू आ रहे मेरे आँख से। ये मेरी बहन पूना से है, पूना से मिलने को आई है। ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि आप हमको मिल जाएंगे। तो हम पूना तो गए थे कल। ये पूना से आई है, लेकिन मेरा सवाल ये है, अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं? लेते भी हैं, परीक्षा में पास भी करते हैं भाई। चिंता ना करिए, भगवान यदि परीक्षा ले रहे हैं तो पास भी करते हैं। आप परीक्षा में हैं, मतलब ईश्वर आपसे कुछ विशेष काम करवाना चाहते हैं। लेकिन आपसे मेरे को आशीर्वाद लेना है कि जितनी भी परीक्षा ले मेरी ले, लेकिन मेरा मतलब क्या बोलते कि नहीं ढलना चाहिए कि मेरी जो भी परीक्षा लेंगे ना उसमें मेरे को सहयोग देना चाहिए। उन्होंने बस यदि ईश्वर दुख देते हैं तो दुख सहने की ताकत भी देते हैं। इतना भी दुख नहीं देना चाहिए ना कि एकदम से ऐसा लग रहा कि जमीन फट जाए, मैं उसमें गिर जाऊं। तो क्या हो गया आपको, क्या दुख है बताओ? बहुत सारे दुख है, इतने समाज में नहीं बात कर सकती हूँ। आप समझ लेना, आप मेरे, एक तो मेरे को माँ नहीं है, बाप नहीं है, कुछ भी नहीं, आप मेरे सब कुछ हो। तो आपके पति कहाँ हैं? नागपुर में रहते अच्छे हैं? अभी अच्छे ही बोलना पड़ेगा ना। 2 बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ। अभी परिक्रमा करने गए हैं, छोटा वाला बेटा लेके आया है मेरे को नागपुर से जी। 56 की उम्र में पहली बार ये वृंदावन देखी, ऐसा लग रहा मैं स्वर्ग में आ गई हूँ जी। वहाँ नागपुर से बाहर नहीं आई थी। पति हैं आपके? है, बहुत अच्छे थे। अभी तक तो 38 साल हो गए शादी को, लेकिन थोड़ा सा बीच में ऐसे समझ रही हूँ मैं कि आपकी कथा सुन के कि कुछ मेरा प्रारब्ध बुरा होगा, इसलिए अभी तक तो इतने साल तक अच्छी शादी चली, लेकिन 2 साल में थोड़ा
बड़े बेटे की शादी हो गई अभी 2 साल पहले, तो थोड़ा सा घर में नहीं क्या कलह होता है, लेकिन आपके प्रवचन आपकी कथा सुन के नहीं क्या ऐसा सोचती हूँ कि कल का दिन अच्छा आएगा मेरे लिए और सब भगवान मेरा अच्छा ही करेंगे, उनके बच्चे हैं सब। आपकी कथा सुन के ये सोच रही हूँ मैं, आपका दर्शन हो गया, बहुत भाग्यवान हूँ मैं। खुश रहिए। दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है। सब अच्छा होगा, निश्चिंत रहिएगा। बिहारी जी के द्वार पे जो आ गया, बिहारी जी के चरणों में जो आंसू बहा लिया, उसके आंसू भगवान पहुँच देते हैं सदा सदा के लिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मैं असम से आया हूँ। 19 तारीख से गुरुजी मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन आया। हाँ। और उसी रात को गुरुजी मैं यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में दवा के भोजन खाया। और लेकिन भोजन ग्रहण करने के बाद जब मैं बाहर निकला तो भोजन तो पेट में चला गया था, लेकिन मेरा जूता किसी और के चरणों में चला गया गुरुजी। गुरुजी फर्स्ट टाइम वृंदावन आया, सोचा वृंदावन है कुछ लीला होगी। तो दूसरे दिन भी मैं आया गुरुजी, लेकिन फिर से जूता चोरी। अब इसलिए जूता के लिए हमने वहाँ काउंटर लगवाया है गुरुजी। अब ये तो अभी बनाई है ना, पहले तो नहीं था ये। हाँ। तो गुरुजी क्या हुआ, फिर तीसरे दिन से मैं एक जूता पहन के आता था। हाँ। फिर दूसरा जूता पहन के चला जाता था गुरुजी। गुरुजी मेरा बस एक ही प्रश्न है जी। वृंदावन में गुरुजी पहले अहंकार उतरता है या जूता है? अहंकार उतरता है या जूता? सही है। देखो, जूता चोरी हो जाना ये शनि उतर जाना है एक प्रकार का, और ठीक है गुरुजी। दो जूता इसलिए हम कह रहे हैं कि वृंदावन आओ तो जूता पहन के ही मत आओ। यहाँ तो भगवान नंगे पांव चले हैं, यहाँ तो इस रज में हमारे शरीर का स्पर्श इस रज से होना चाहिए, तब तो हमारे जीवन का रजोगुण अभिमान समाप्त होगा। सही है गुरुजी। इसलिए यहाँ नंगे पांव घूमना चाहिए। अभी तो नंगे पांव घूम रहे हैं गुरुजी। जब तक भगवान कृष्ण वृंदावन रहे हैं 10.5-11 साल तक भगवान नंगे पांव रहे हैं, इसलिए यहाँ तो नंगे पांव ही रहने का आनंद है। और जूता चप्पल पहनो भी तो बिल्कुल सस्ते वाले। बोलो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न यह था कि कुछ समय से कुछ ऐसे स्वप्न आ रहे जिसे देखकर डर लगता है कि कान्हा जी को स्वप्न में देखती तो हूँ, बस ऐसी अवस्थाएं होती जिन्हें देखकर बहुत मन विचलित हो जाता है कि स्वप्न में मेरा रजस्वला धर्म रहता है, उस अवस्था में कान्हा जी मेरे पास होते, मैं उनके वो मेरे गोद में रहते हैं, तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि कुछ गलती हुआ है जिस कारण वैसा स्वप्न आता है। नहीं बेटा, कुछ गलती नहीं होता। भगवान देखो, शुद्धि अशुद्धि हम इंसानों के लिए होती है। भगवान यदि स्वप्न में आपको दर्शन दे रहे हैं तो स्वप्न में जो शरीर होता है, स्वप्न का शरीर जो सूक्ष्म शरीर होता है, वह शरीर वही भगवान उसे ही ग्रहण करते हैं। इस शरीर की शुद्धि अशुद्धि यहीं तक सीमित है। इसके आगे जो मन है, उस मन में कोई शुद्धि अशुद्धि का प्रभाव, हाँ, भगवान यदि आपके उस शरीर को, उस मन को स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं। भगवान सबको स्वीकार करते हैं। भगवान के लिए कोई शुद्धि अशुद्धि, भगवान यदि स्वप्न में आ रहे हैं तो उनके लिए क्या अशुद्धि और क्या शुद्धि? मतलब डर लगता है कि मैं उस कोई डरने की बात नहीं है, तो भगवान का चिंतन है। सपने में भगवान दिख रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, तो अच्छा संकेत है, शुभ संकेत है। गुरुजी, मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेना है। कल सुबह 9 बजे। 9 बजे ना जी। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राधे कृष्ण पंडित जी। राधे कृष्ण। सिया राम मैं सब जग जानी, करा हो पेरा में जोड़ी जग पानी। मैं भगवत गीता का श्लोक बोल रही हूँ। यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां
धर्म संस्थापना थारे संभवामि योगे योगे। मैं भगवान के 24 अवतार बोल रही हूँ। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हरि मोहिनी दत्तते सुख धाम। नर से बामन व्यास जी ऋषभदेव को मार, यज्ञ पुरुष धन्वंतरी बुद्ध कल की अवतार। पृथुराजा भारय पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पदम पुराण पिन पार। सुंदर। पंडित जी आप कैसे हैं? कृपा है। पंडित जी मैं और मेरी छोटी बहन आपकी गोदी में बैठकर भजन गाना चाहते हैं अभी। हाँ अभी गा लेना, अभी ऊपर बैठेंगे। बोलो बोलो क्या नाम, पैसे लेकर आए बोलो। राधा लाला श्याम श्याम। ठीक है, राधे श्याम, इतना नहीं बोल पाते। खुश रहो। कुछ और बोलना है गुरुजी से? हम क्या बोलना है? क्या नाम है आपका? लाला। क्या नाम है? लाला श्याम। जय श्री राधे कृष्णा पंडित जी। लो और पता चल। गुरुजी जय श्री राधे कृष्णा। गुरुजी ऐसा क्या क्या किया जाए कि बच्चों में संस्कार आ जाए? स्कूल में कैसे हो कि आज के बच्चे थोड़ा संस्कार आप लोग दे रहे हैं, अपने स्कूल के अतिरिक्त भी समय दीजिएगा तो संस्कार आ जाएंगे। केवल स्कूल के आश्रित रहेंगे तो संस्कार नहीं आएंगे। स्कूल के अतिरिक्त भी आप यदि उनको अलग से संस्कार देते हैं, पढ़ाते हैं तो आएंगे जरूर। गुरुजी कुछ महीनों पहले हम आपके यहाँ आए थे जी, तो बेटी ने भजन गाया था, वो वीडियो वायरल हो गई थी, तब से बेटी भजन गाने लगी है। वो कुछ दान राशि लेकर आई है, भजन गाने पे मिली है उसे वो दान राशि। अर्पिता भजन सुना दो आप। सुनाओ, क्या भजन है? ना कृष्ण ना मिलीनो तन भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। क्या लायो दुनिया में मिल जाएगो माटी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, मिल जाएगो पानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे ऐसी जिंदगानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी। चलो आप भी सुनाओ। बोलो राधा। हाँ, तू डूब के मर जा रे, बोला ऐसे गाओ। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अर्पिता, अर्पिता देखो, बोलो बोलो अर्पिता। बोलो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। बोलो श्री कृष्ण, बोलो श्री कृष्ण, श्री कृष्ण। अर्पिता बोल दो, देखो बोलो श्री कृष्ण। राधा राधा, बोलो राधा 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 कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बोल दो बिट्टू श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अर्पिता बोल दो आप जो दान राशि लेकर आई हो। खुश बोलो। रहो। गुरुजी दोनों बेटियां मंदिर में भजन गाने जाती हैं। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। देखो हिंदू जगने लगा है, घर घर गूंजा नारा। राम राम का ले लो सहारा, कर लो अभी उजियारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, यही संकल्प है हमारा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बागेश्वर का नारा। हम भी सना
घर में अब राम जगेंगे, घर घर होगी पूजा। घर घर में अब राम जगेंगे, घर घर होगी पूजा। दुनिया में बस धर्म सनातन और धर्म ना दूजा। दुनिया में बस धर्म सनातन और धर्म ना दूजा। हम भी सनातन तुम भी सनातनी, हम भी सनातन तुम भी सनातनी, जगे सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे। रोक सको तो रोक के प्यारे, हम सब मिलकर आए। सत्य सनातन धर्म हमारा यही बताने आए। दुश्मनियों की हम संताने, हमने कसम है खाई। दुश्मनियों की हम संताने, हमने कसम है खाई। जात पात में टूट न जाना, हम सब हिंदू भाई। हम भी सनातन तुम भी सनातन, हम भी सनातनी तुम भी सनातनी, जगे सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे। पंडित जी आप जो सारी सेवा करते हो उन सेवा के लिए मैं पैसे लेकर आई हूँ। वाह। ये पैसे मुझे मैं और मेरी छोटी बहन और मैं मंदिर में और भागवत पे भजन गाने से मिलते हैं। अर्पिता माइक में से बोलो बिट्टू, माइक में से बोलो। ये बच्चों को भजन गाने में जो पैसे मिले हैं तो माताओं के लिए लाई हो? सारी सेवाएं बोल दो बेटा। वाह बहुत सुंदर। जी आप इन पैसों से बहुत बड़ा गुरुकुल बनाओ। उसमें हम बोलो। उस गुरुकुल में मैं और मेरी छोटी बहन पढ़ना चाहते हैं। हम मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब लोगों से कह दो। तो गुरुकुल है? हाँ ठीक है, गुरुकुल बनाएंगे आपके लिए। अंजलि ठाकुर भजन 65666। ठीक, सुंदर, तालियां। अर्पिता सॉल दे दो, सॉल। हैं? क्या कहना है? हाँ थैंक यू, धन्यवाद। लाओ। अर्पिता उड़ा दो सॉल पंडित जी को, उड़ा दो गुरु जी को सॉल। सिंपैथी कर लो बेटा। खुश रहो, ठीक, खुश रहो, ठीक है। चलो अब बताओ किसका प्रश्न है? गुरुजी जय श्री राधे कृष्ण। बस एक क्वेश्चन है गुरुजी। मेरी बहन ने मकान लिया है बना हुआ, वो भी 2 साल पहले बना है। उसका पूरब पश्चिम दोनों तरफ आना जाना है, लेकिन पश्चिम मुखी ज़्यादा है। और गुरुजी वो पूरब मुखी दरवाज़ा है ना, तो वहाँ पे लेट बात अटैच है। तो कुछ पंडित जी बोल रहे हैं कि वहाँ पे वास्तु दोष है, और कुछ कह रहे नहीं है, कुछ कह रहे पूजा करवा लो तो ठीक हो जाएगा। नहीं तो आपके यहाँ वॉशरूम जो है वो ईशान की तरफ है, पूरब उत्तर में है क्या? गुरुजी ऐसा है, पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण। तो इस तरफ सीट है पीछे वाले गेट के यहाँ, जहाँ पूरब पश्चिम दरवाज़ा खुलता है, पर वहाँ से आना जाना कम रहेगा। तो पूरब पश्चिम, तो भाई देखो आपकी जो वॉशरूम है वो पूर्व की दीवार पे है, पूर्व की ओर के पश्चिम की ओर। देखो जैसे ये मान लो कि ये प्लॉट है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो पूरब, तो वॉशरूम पूरब यहाँ के यहाँ पश्चिम की तरफ है। गुरुजी इस तरफ है, इस तरफ, यहाँ इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, ये हाँ, ये कोने में। हाँ। तो पूरब उत्तर का कोना ये ईशान हो गया। हाँ। यहाँ ईशान में नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी उसको हटवा दे कि उसका यदि ये निवारण है। पूरब है तो ये उत्तर है, हाँ, और यदि ये पूरब है तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है। तो ये ईशान ये हो गया, ये आग्नेय कोण ये हो गया, ये पूरब उत्तर का कोना ईशान में, यहाँ वॉशरूम नहीं होना चाहिए। तो सर गुरुजी सीट को फिर हटवा दे वहाँ से। हाँ यहाँ पानी का हो सकता है। हाँ। यहाँ पानी नहाने का तक तो ठीक है। हाँ। पानी का प्रवेश है, पर वहाँ सीट नहीं लग सकती। तो गुरुजी सीट को बंद करवा दे। सीट यहाँ लग सकती है, ये पश्चिम में, दक्षिण की, पश्चिम की दीवार सबसे बेस्ट होती है। ये ओके ये पश्चिम, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम की दीवार ये है। पश्चिम और दक्षिण की तरफ हो सकता है। गुरुजी पश्चिम में ज़्यादा उत्तम है। तो फिर वॉशरूम जब भी बनाए तो पश्चिम की ओर बनाए। प्लॉट के पश्चिम भाग में, पश्चिम तरफ यदि वॉशरूम वगैरह हैं तो सही है। कमरा बनाए, कमरे में भी अटैच बनाए तो कमरे में भी पश्चिम की ओर। 4 दीवार होती है ना एक कमरे में। हाँ, तो एक दीवार पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर। तो पश्चिम की ओर ही वॉशरूम होना चाहिए। दक्षिण की ओर भी चलता है, पर शुभ ज़्यादा
वॉशरूम पूरब उत्तर में नहीं होना चाहिए। गुरुजी उसमें 2 वॉशरूम है, एक आगे साइड है और एक वो पीछे साइड, मैंने बताया आपको। हाँ तो वो ईशान में नहीं होना चाहिए। गुरुजी मेरे नाना जी अभी लास्ट गुरुवार को सदगति हो गई है, तो अभी तो मतलब 13वीं है, कल 31 परसों, तो गुरुजी ऐसा क्या किया जाए कि उनकी सदगति हो? हाँ तो उनकी सदगति के लिए उनके भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, गया श्राद्ध इत्यादि करा सकते हैं। खुश गुरुजी एक क्वेश्चन जैसे गुरुजी, तो स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए ना धर्म की, ऐसे कैसा होगा गुरुजी की स्कूल में रामायण और सुंदरकांड का भी एक सुंदरकांड का सरकार को चाहिए कि शिक्षा प्रणाली को ठीक करें और शिक्षा के संग संस्कार ऐड करें। तो कैसे होगा गुरुजी? वो सरकार को करना चाहिए, सरकार देखो कब करेगी राम जाने। और गुरुजी धर्म विरोधी है जो आप कहते गाय पालन करना चाहिए, तो वो फिर रोक टोक क्यों करते हैं? उनके गोबर से, गाय के यूरिन से, गुरुजी जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ ये सही नहीं हो रहा है, वो मना करते हैं जो, और हिंदू लोग हैं ना गुरुजी वो उनसे कुछ कह ही नहीं पाते हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं कुछ कहते उनसे। हिंदू लोग, हाँ हिंदू ना देखो, हिंदू अपने धर्म को समझ नहीं रहा है, अपनी संस्कृति को समझ नहीं रहा है, डरता बहुत है हिंदू। हिंदू के अंदर डर है, संगठित नहीं है हिंदू, और उसके डर का कारण ही है कि वो गुलाम बन जाता है डर के कारण, लेकिन आवाज़ नहीं उठाता। गुरुजी और हम कुछ कहें तो हमसे कहते शांत रहो। वैसे हमारी तो गाय वो है नहीं, किसी पड़ोसी की है, तो गुरुजी मैं और मेरी ये दोनों बेटियां सेवाएं करते हैं, दूध भी नहीं वो देती है। नहीं सेवा आप करिए। तो गुरुजी हम सेवा करते हैं तो वो लोग बिगड़ डालते हैं कि यूरिन करती है। गुरुजी हम गोबर भी कर देते, कंडा भी पात लेते, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। हाँ कंडा भी काम पे आता है, सही है। हाँ गुरुजी जय श्री राधे कृष्ण। गुरुजी आप अपना आशीर्वाद बनाए रहना हम सभी पर। खुश रहिए, खुश।